नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी से हम लोग छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना वाला हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्राकृतिक विभाजन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो जाके नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो भूगर्भिक संरचना में हम लोग आज का जो वीडियो है वो कंसेप्चुअल वीडियो है। चट्टान के प्रकार मैं बता रहा हूँ और इन चट्टान के प्रकारों से ये डिसाइड होगा कि फिर छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के धरातलीय विभाजन क्या क्या है, कौन कौन से प्रकार के जो चट्टान है वो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इसके हम लोग आगे ये वीडियो आप लोग समझोगे तो वो आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, है ना, ये जो चट्टानें हैं वो किन प्रकार की चट्टानें हैं। तो आज मैं जो चट्टान के प्रकार बताऊंगा ये वाले वीडियो में, जब आप इसको समझेंगे तो आप लोगों को फिर वो अच्छे से समझ में आएगा। अभी जो आज का वीडियो है वो कंसेप्चुअल वीडियो है। इसको आप लोग अगर समझ गए तो फिर जो धरातलीय विभाजन वाला हिस्सा है, जो हम लोग का भूगर्भिक संरचना, आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, कडप्पा सेल समूह, गोंडवाना सेल, वो सब जो हिस्सा है वो आज की वीडियो से आप लोग कनेक्ट करके समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरीके का जो कंसेप्ट है आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए। और अगर मेरा एफर्ट आप लोगों को पसंद आ रहा है, मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप लोगों को रिस्पॉन्स क्या है, आप लोगों को कैसा लग रहा है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कंटेंट हम लोग का जो है वो चैनल का वो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए वो चीज़ जरूरी है, कमेंट जरूर करिए आप वीडियो पे। तो देखिए, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोग को सबसे पहले 3 प्रकार के जो बेसिक चट्टान होते हैं पृथ्वी पे वो बताऊंगा और उसके हिसाब से फिर डिसाइड होगा कि आगे का क्या धरातली है। आर्कियन कौन से सेल समूह का है और आर्कियन सेल समूह जो है वो कौन सा चट्टान है, धारवाड़ कौन सा चट्टान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देखें, हेडिंग डालिए आप, चट्टान के प्रकार। तो देखिए, पृथ्वी पर कुल 3 प्रकार के चट्टान हैं। पहला, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। दूसरा है अवसादी चट्टान, इसको डिस्क्राइब करूंगा मैं, अभी आप 3 चट्टान देखिए पहले। और तीसरा है रूपांतरित, या इसी को कहते हैं कायांतरित चट्टान, ठीक है ना। इग्निशियस रॉक और ये सेडिमेंटेशन रॉक, ठीक है। ये रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान इसी को कहते हैं। अब हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे कि ये चट्टान क्या होते हैं, ये कैसे बने और इनकी प्रकृति क्या क्या है। उसके बाद इन चट्टानों से डिसाइड होगा कि आगे के जो है छत्तीसगढ़ में कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं, उसको फिर हम लोग आगे देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्या है, आग्नेय चट्टान। इसमें आप लोगों को देखना है कि इग्निशियस रॉक, ठीक है ना। अब देखिए, आग्नेय चट्टान जो है, एक तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन है। सबसे पहले किन चट्टानों का निर्माण हुआ पृथ्वी पे, आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। कैसे, पृथ्वी पहले एक आग का गोला था, ठीक है ना। पृथ्वी पहले क्या था, आग का गोला था। ये आप लोग देखे होंगे, ज्योग्राफी में पढ़े भी होंगे। पृथ्वी एक आग का गोला था और उसी आग के गोले से ठंडा होने से जो है वो पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इसी सबसे पहले जब वो ठंडा हुआ तो किस चट्टान का निर्माण हुआ, आग के गोले के कारण इसका निर्माण हुआ उसी चट्टान से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसका एक दूसरा डेफिनेशन ये है कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो क्रेटर रहता है, मतलब जो ज्वालामुखी रहता है, ठीक है ना, ज्वालामुखी, जमीन के फटने से नीचे ज्वालामुखी निकलता है। तो ये जब ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है ज्वालामुखी के फटने से। अब जब लावा निकल के आसपास के क्षेत्र में बिखर गया और उस लावा के ठंडे होकर जमने से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है, ये लावा है, ये लावा होकर जम गया, जमने के बाद ये ठंडा हो गया। तो ठंडे होने के बाद जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है, मतलब जिस चट्टान का निर्माण हुआ है, मिट्टी नहीं चट्टान, ठीक है। तो ठंडे होने से, लावा के ठंडे होने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ है उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान, ठीक है। क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। और पृथ्वी का 95% हिस्से में कौन सा चट्टान है, आग्नेय चट्टान का ही विस्तार है 95% हिस्से में, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी आप लोग लिखिए और ये दोनों आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो ज्वालामुखी के निकलने वाले लावे के ठंडे होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण हुआ है उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान, या फिर पृथ्वी के सबसे प्राचीन चट्टान है ये, है ना। प्राचीन चट्टानों में सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था और पृथ्वी के 95% हिस्से में इसी चट्टान का विस्तार है, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं आग्नेय चट्टान, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला बेसाल्ट चट्टान और दूसरा ग्रेनाइट। तो जो ये बेसाल्ट चट्टान रहता है वो काले रंग का रहता है, काले रंग का, और ग्रेनाइट जो रहता है वो ग्रे रंग का रहता है। ये ठीक है, बेसाल्ट चट्टान,
ये जो लावा जो ठंडा होता है, ठीक है ना, और ठंडा होने के बाद जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे कहते हैं बेसाल्ट चट्टान, जो काले रंग का रहता है, और एक ग्रे रंग का भी रहता है नीचे साइड, उसको कहते हैं ग्रेनाइट चट्टान। ठीक है, तो इसके आग्नेय चट्टान के कितने प्रकार होते हैं? बेसाल्ट और ग्रेनाइट 2 प्रकार होते हैं, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक, ये हो गया आपका आग्नेय चट्टान। इसी को सब समझेंगे आप, आग्नेय चट्टान क्या होता है, अवसाद चट्टान क्या होता है, रूपांतरित चट्टान क्या होता है, तो इसी से कनेक्ट करके आप जब नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो वो वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा जब इसको समझेंगे तब। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल है। फर्स्ट है आग्नेय चट्टान, दूसरा है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, या फिर इसको कहते हैं तलछट चट्टान। ठीक है, या फिर परतदार चट्टान, इसका इंग्लिश में मतलब होता है सेडिमेंटेशन रॉक। ठीक, सबसे पहले समझिए अवसादी क्या होता है। अवसाद का मतलब होता है टुकड़ा। अवसाद का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। तो देखिए ये जो चट्टान है, ये कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान है। अब आग्नेय चट्टान का निर्माण हो गया लावा के ठंडे होकर जमने से, लावा के जमने से, उसका ठंडे होने से काले कर, ये किसका चट्टान का निर्माण हो गया? आग्नेय चट्टान का। इस आग्नेय चट्टान का जो ऊपरी हिस्सा है, इस आग्नेय चट्टान का ऊपरी जो हिस्सा है वो समय के साथ क्या होगा? टूटेगा। ऊपरी जो हिस्सा है, वो जो ऊपर का लेयर है वो क्या होगा? समय के साथ टूटता जाएगा, और टूट के, है ना, ये जो ऊपरी लेयर है वो टूट के ऐसे आगे जाएगा, और आगे जाने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, ये भी लेयर हो जाएगा, ये एक साथ जमा हो जाएगा। तो इसके टूट फूट कर समय के साथ आगे चलकर जमा हो जाने के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे कहते हैं अवसादी चट्टान, या तलछट चट्टान, या परतदार चट्टान। अब अवसाद का मतलब समझते हैं। अवसादी का मतलब क्या होता है, या अवसाद का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ टुकड़ा। ठीक है, जैसे कि हम लोग का हाथ है, हम लोग का हाथ एक शरीर का हिस्सा है, लेकिन अगर हाथ टूट के अलग हो गया तो उसको क्या कहेंगे? अवसाद, सेडिमेंटेशन। तो इसी को कहते हैं अवसाद। तलछट क्यों कहते हैं? तलछट का मतलब इसका जो ऊपरी लेयर है, तल है, उसके टूट कर बिखर जाने से इसका निर्माण हुआ है, उसके छंटने से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? तलछट कहेंगे। और परतदार क्यों कहते हैं? इसका एक परत बिखर के जो है वो दूसरा जो चट्टान बना रहा है, इसलिए इसको परतदार चट्टान कहेंगे। तो ये हो गया आपका अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, ठीक। अवसादी चट्टान जो होता है वो, अवसादी चट्टान में क्या होता है? अब जब देखिए, इसको परतदार चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये परत का निर्माण हुआ, इसके टूट के बिखर जाने से ये जो टूटा हुआ हिस्सा है वो एक परत बनाया, उसके बाद फिर से टूट के इसका आया दूसरा लेयर बनाया, फिर से इसका टूट के कुछ हिस्सा आया तीसरा लेयर बनाया, फिर से टूट के इसका हिस्सा आया चौथा लेयर बनाया। तो समय के साथ क्या होगा? ये लेयर पे लेयर जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे कि आप लोग अपने घर देखे होंगे, आज से 20 साल पहले सपोज करिए या देखिए, सोचिए उसको कि 20 साल पहले आपका घर जो रहता है वो सामने जो आपका सड़क है, रोड गया है आपके घर, तो आपका घर उठा हुआ होगा, रोड नीचे रहा होगा। लेकिन आज करंट के डेट में जो आपका जो घर है वो रोड ऊपर उठ गया होगा, आपका घर नीचे धंसता हुआ लगाएगा, दिखेगा आपको। रोड जो है, जितना हाइट था, जितना गैप था रोड से आपका घर, उतना गैप अब नहीं रहेगा, वो लगभग बराबर हो गया होगा। तो इसका मतलब क्या है? समय के साथ धरती जो होती है वो धंसती जाती है और एक लेयर डलता जाता है उसमें। तो वही ये लेयर डल रहा है। अब नीचे का जो लेयर रहेगा, ठीक है ना, ये नीचे का जो लेयर है, ऊपर के ऊपर लेयर बनते जा रहा है। अब नीचे का लेयर में क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो नीचे का लेयर जो रहता है वो सड़ेगा, और सड़ने के बाद क्या निर्माण होगा? इसका जीवाश्म का निर्माण होगा। सड़े गले पदार्थ से किसका निर्माण होगा? जीवाश्म का, और जीवाश्म से ही बनता है पेट्रोल। इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अब जब ये जो लेयर है उसके बाद ऊपर लेयर बन रहा है, फिर ऊपर लेयर बन रहा है, तो नीचे के लेयर में क्या रहेगा? वो जो ऊपर उठता जाता है तो नीचे के लेयर में जीव जंतु और सूक्ष्म जीव के मृत शरीर का टूटा हुआ टुकड़ा ही तो रहता है। मृत शरीर जो मर जाए रहते हैं उसी को तो जमीन वगैरह में दफनाया जाता है ना। तो कुछ कचरा है, या फिर कुछ मिट्टी है, या फिर कुछ सूक्ष्म जीव जंतु हैं, या मनुष्य का शरीर है, या फिर जो जीव जंतु के सड़े गले अंश हैं, जो मर जाने के बाद जो अंश होते हैं, उनको क्या करता है? जमीन में दफनाया जाता है। तो वो जमीन से जो लेयर नीचे जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो नीचे के लेयर में क्या रहेगा? वही सब तो जीव रहता है। तो जीव का जो एक हिस्सा रहता है उसी को कहते हैं जीवाश्म। तो उसके अब ऑक्सीजन नहीं मिलता है क्योंकि ऊपर लेयर बन गया है, तो उनका सड़ जाता है वो कचरा और जितने भी आप चीज़ें फेंके हैं वो। तो वो जो सड़ने से किसका निर्माण होता है? जीवाश्म का निर्माण होता है, और जीवाश्म से किसका निर्माण होता है? पेट्रोल का निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टान या तलछट चट्टान, या क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है इसी तलछट चट्टान या परतदार चट्टान से। ठीक है, पेट्रोलियम किससे बनता है? इसी से बनता है, ठीक है ना। पेट्रोलियम किससे बनता है? जीवाश्म से बनता है। और उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है?
अवसादी चट्टान में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी किससे पाया जाता है? अवसादी या तलछट या परतदार चट्टान से ये भी पाया जाता है। यहां से क्या पाया जाता है? धातु, जैसे कि प्लेटिनम या लोहा। क्या मिलता है इससे? धातु। और इससे चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। ठीक है, तो अवसादी, तलछट, परतदार चट्टान क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान भी इसी को कहते हैं। ठीक है, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। अब देखिए, अब ये परत के ऊपर परत जलता जा रहा है, तो ये जो निचला परत रहेगा, जो परत रहेगा वो जमीन से जुड़ा रहेगा। ये सरफेस है, ये निचला परत जमीन से जुड़ा हुआ है, तो जमीन से क्या मिलेगा? इसको टेम्परेचर मिलेगा और ऊपर और लेयर बनते जा रहा है। ठीक है ना, दबने के साथ साथ ऊपर लेयर बनते जा रहा है, तो इसको क्या क्रिएट होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। तो ऊपर क्या बन रहा है? दाब, दबाव, और नीचे ताप, टेम्परेचर मिल रहा है, उससे गर्म हो रहा है ये। और ऊपर से क्या मिल रहा है? प्रेशर मिल रहा है इसको, ये निचले वाले लेयर को, और इसके हर लेयर को जो ऊपर बढ़ता जा रहा है उसको। तो अवसादी या तलछट या परतदार चट्टान है, उसको दाब और ताप के कारण इस चट्टान में जो परिवर्तन होता है, इसमें जो रूपांतरण होता है या परिवर्तन होता है, ताप और दाब के कारण। ठीक है, जो अवसादी चट्टान में जो रूपांतरण है ना या परिवर्तन होता है, तो रूपांतरण, इस चट्टान में रूपांतरण या परिवर्तन से किसका निर्माण होता है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे प्रेशर और टेम्परेचर मिल रहा है समझ में आया? जब ऊपर लेयर बढ़ता गया तो दाब मिलेगा, नीचे से सरफेस है, सरफेस से क्या मिलेगा? टेम्परेचर मिलेगा। तो दाब और ताप के कारण अवसादी चट्टानों में, इन चट्टानों के रूप में जो परिवर्तन होता है ताप और दाब के कारण, इससे निर्माण होता है कायांतरित चट्टान का। ये सबसे ज़्यादा मजबूत चट्टान होते हैं। ठीक है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग चट्टान होता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ठीक है, क्योंकि पूरा दबाव झेल चुका है, पूरा प्रेशर झेल चुका है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और संगमरमर इस चट्टान से पाया जाता है। संगमरमर की प्राप्ति होती है, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है, तो ये तीनों चट्टानों को आप लोगों ने समझे, इसको नोट करिए अच्छे से। अब इससे कनेक्ट करके जब मैं अपन नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा, तो इससे कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा आर्कियन कौन सा सेल समूह है, धारवाड़, उसके बाद फिर कडप्पा, गोंडवाना, ये सब सेल समूह जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं उसको बताऊंगा। इन्हीं का प्रकार है, आग्नेय सेल समूह का अवसादी और रूपांतरित सेल का ही प्रकार है वो सब। ठीक है, तो आप अगर इसको समझेंगे तो वो आपको समझने में बहुत आसानी होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट से पढ़िए, रटिए नहीं, रटना नहीं है। ठीक है ना, तो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।